आपको क्या करवा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक करवा रहा हूँ, मान लो एल्केन करवा रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने स्टडी करनी रहती हैं। सबसे पहला जो इसमें डिस्कशन रहता है दैट इज अबाउट आईपीएससी नेमिंग, है ना। तो आईपीएससी नेमिंग मोस्टली हमने कर रखी होती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर कोई कंपाउंड रहता है तो उसकी नेमिंग आपसे पूछी जा सकती है अलग से, अदरवाइज नेमिंग हमारा किसमें, वो जो स्टार्टिंग चैप्टर था उसी के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी, प्यूरिफिकेशन वाला जो चैप्टर रहता है उसके अंदर। हाँ, फर्दर अगर हम बात करें आईपीएससी नेमिंग के बाद दूसरी चीज क्या रहती है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तो टाइप्स हो सकती हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ एक कंपाउंड के केस में टाइप्स भी वहां पे डिस्कस करते रहेंगे, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेमिंग हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। फर्दर इसके बाद प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे, है ना। सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है प्रेपरेशन पहले हम डिस्कस कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस कर रहे हो। तीसरा हो गया प्रेपरेशन, और चौथा होएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट वन विल बी यूजेस, है ना। और क्या आएगा इसमें, यूजेस ऑफ दैट कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप डिस्कस कर रहे हैं उसके यूजेस। तो ये चार चीजें, पांच चीजें हमने डिस्कस करनी है हर एक चैप्टर के अंदर। अब आपको सबसे पहले जब भी आपने कोई टॉपिक डिस्कस करना चालू करना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। सबसे पहला आईपीएससी नेमिंग स्टडी करेंगे, दूसरा प्रेपरेशन स्टडी करेंगे, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज, और पांचवा उसके यूजेस अगर कोई हैं तो वो स्टडी किए जाएंगे हर एक टॉपिक के लिए। ओके, मे बी कुछ एक केसेस में स्ट्रक्चर वगैरह भी डिस्कस करा जाएगा, है ना। तो जैसे स्ट्रक्चर तो है मोस्टली हमने हाइब्रिडाइजेशन सीख रखी है, तो अब स्ट्रक्चर को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ एक केसेस आएंगे जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करें फिर। सबसे पहला जो पोर्शन हम मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज एल्केन, है ना। अदरवाइज इट इज कंपैरेटिव स्टडी। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की जो स्टडी है या बेंजीन की स्टडी है, बेंजीन की तो नहीं लेकिन इन तीनों की जो स्टडी है वो कैसी है, कंपैरेटिव स्टडी है। तो आप चाहे तो इसको टेबुलर फॉर्म में, जब भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो टेबुलर फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर एल्केन की बात करें, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्केन का, जनरल केमिकल फॉर्मूला। हाँ जी, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, डू यू नो। हाँ बच्चे, कोई बताएगा जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, जल्दी से। CnH2n+2। यस, इट इज CnH2n+2। आप क्या करेंगे, सिंपली एन का वैल्यू डालते जाएंगे और आपके पास क्या, ये जो कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज ये बनती चली जाएगी। जैसे सिंपली अगर मैं सी का एन का वैल्यू 1 डालूं तो मेरे पास आ रहा है C1H4। और दूसरा क्या आएगा जिसको मीथेन बोल देते हैं, नेमिंग का आपको पता ही है। ऐसे C2H6 जिसको इथेन बोलते हैं, ऐसे ही C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। ऐसे करके हमारे पास क्या होमोलोगस सीरीज बनती जा रही है। CH2 CH2 का डिफरेंस है सभी में। तो ये हमारा नॉर्मली डिस्कशन रहेगा इन सारे कंपाउंड के बारे में। ओके, अब ये तो था नॉर्मली कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। इफ इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड देन द हाइब्रिडेशन विल बी व्हाट, sp2 sp3 और sp। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी बच्चे, व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, नहीं पता। इट विल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp3। कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया तो आपको क्लियर होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट इज। सो ये है आपका नॉर्मली एल्केन के बारे में। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड नॉर्मली। हाँ, सो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास
कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन का कंटेंट बाई मास क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसमें नॉर्मली जितने भी हम कंपाउंड पढ़ रहे होंगे वो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट होंगे, ओके, जो कि फ्यूल की फॉर्म में यूज हो रहे होंगे या किसी दूसरी तरीके से उसको यूज किया जा रहा होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, एल्केन के बारे में, मेथड ऑफ प्रेपरेशन सबसे पहले। है ना, एल्केन को एक और नाम दिया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ, इनको बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं इनको, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, पैराफिन मतलब लिटल अफिनिटी। ओके, लिटल अफिनिटी मतलब क्या, रीजन बीइंग सिंपल, ये इजीली रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, पैराफिन भी बोल देते हैं। है ना, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, अदरवाइज दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, नॉर्मल कंडीशन में अगर एल्केन की हम बात करें, वो एसिड के साथ, बेस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको पैराफिन हम बोल रहे हैं। फर्दर अब आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कैसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है एल्कीन को। तो जैसे कि मैंने बोला, हेडिंग दूसरा क्या आ जाएगा, प्रेपरेशन मेथड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, कोई मेथड आपको पता हो जिससे एल्कीन बनाते हैं। हाँ जी बच्चे, कोई मेथड आपको पता हो जिससे आप एल्कीन बना सकते हो। मीथेन की प्रेपरेशन छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है, आती है, किस तरीके से बनती है मीथेन, वही मेथड हो जाएगा प्रिपरेशन का। ऐसे ही दो तीन मेथड हमने करने हैं और वहां से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। कोई मेथड आपको क्लियर है, आता हो आपको कि हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन हेडिंग के अंडर। हाँ बच्चे। सर जो रूल्स होते हैं जैसे मार्कोनिकॉव रूल नहीं, वगैरह वो। वो तो अलग था रूल्स, वो तो अलग चीज है, वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब अगर मेरे को मीथेन बनाना है तो कैसे बनेगा। है ना, मीथेन एक कंपाउंड है ना, केमिकल कंपाउंड है, अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इथेन अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। समझ आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइड्रोजनेशन कौन सा बच्चे। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और यस, एल्काइन। फर्स्ट मेथड, दैट इज हाइड्रोजिनेशन of what, alkene and alkyne, hydrogenation of alkene and alkyne। अब ये क्या मेथड है, इसको समझेंगे पहले, क्या बोलना चाहता है इसमें, ये देखेंगे। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड, तो ये सी डबल बॉन्ड सी ऐसे करके आपके पास कोई स्पीसीज होएगी। और अल्काइन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्डेड, इस तरीके से कोई स्पीसीज होएगी। अगर ये जो डबल बॉन्डेड आपके पास कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जिसके अंदर है, अगर इसके डबल बॉन्ड को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पे क्या, हाइड्रोजन लग जाए, क्या लग जाए, हाइड्रोजन। देखो इसमें दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाए, पाई बॉन्ड टूट जाए, और इधर भी हाइड्रोजन लग जाए और इधर भी हाइड्रोजन लग जाए। यहाँ पे अगर मान लो पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन है, इथीन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इथीन में अगर आप क्या करें, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके और क्या लगा दें, दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दें, तो क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। यस और नो। सो ये है आपका क्या, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, रिडक्शन। तो इसीलिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन एंड अल्काइन विल लीड टू, है ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड टूट जाएंगे, दो बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो वही ये बोल रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, इसको नेमिंग रिएक्शन में कैसे डालेंगे, दिस इज सीबेटे एंड सैंड्रन्स रिएक्शन। ओके, अब इसमें कैसे इसको देखना है आपने, सिंपली मैं ले रहा हूँ एल्कीन, है ना, एल्कीन या अल्काइन आप ले सकते हैं, पहले अल्काइन से स्टार्ट करके कर लो। ये है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच, एच। अगर हेडिंग आप लिखना चाहें, अदरवाइज क्या लिखेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, रीजन बीइंग इसमें कैटालिस्ट यूज होएगा। तो रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये भी गैस है और ये भी गैस है,
दोनों को रिएक्ट कराया किसकी हेल्प से, निकल कैटलिस्ट की हेल्प से। तो निकल हेल्प करेगा इन दोनों के रिएक्शन के लिए, रीजन बीइंग वो अब्जॉर्व कर लेता है किसको, हाइड्रोजन को भी अपनी सरफेस के ऊपर अब्जॉर्व कर लेगा और अल्काइन को भी अपने सरफेस के ऊपर अब्जॉर्व कर लेगा। और अब आपके पास कंपाउंड आएगा क्या, इट विल बी CH2। समझ आ गया होगा आपको कैसे हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा पाई बॉन्ड और उसकी जगह पे क्या, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और ये आपके पास कंपाउंड आ जाएगा। नाउ इसकी फर्दर अगर आप क्या करें, हाइड्रोजनेशन कर दें किसकी, एल्कीन की। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगेन। सो इन प्रेजेंस ऑफ निकल अगर आप इसको क्या कर देते हो, हीट अप कर देते हो, तो क्या होएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इस तरीके से आपके पास एल्कीन बनाएगा। ये कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है ये, इथेन। तो इस तरीके से इथेन को प्रिपेयर करने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इथाइन से स्टार्ट किया। इथाइन से हमें मिला इथीन, इथीन से हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, इथेन बना लिया। सिंपल मेथड। कौन सा मेथड है ये, हाँ बच्चे, हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा अभी कौन से रिएक्शन से आप एल्केन बना सकते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, कैन वी प्रिपेयर मीथेन विद दिस मेथड। सो आंसर इज मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यहाँ पे जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं वो कौन से होंगे, जो बन सकते हैं जिनके अंदर क्या, दो या दो से ज्यादा कार्बन होंगे, है ना, सिंपल सी बात है। डबल बॉन्ड के लिए जो कंपाउंड वो कितने कार्बन का होना चाहिए, दो या तीन या चार या पांच, इस तरीके से, है ना। एक कार्बन वाले कंपाउंड में आप डबल बॉन्ड कैसे दिखा सकते हो। तो ये था आपका क्या, हाइड्रोजनेशन, है ना। सेकंड मेथड करें। अब बच्चे समझ आ गया ये यस सुनो। सर। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड लगा देना। थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करने वाला ये चीज है, मैं आपको बता दूं अगर ये कैटलिस्ट कैसे हेल्प करता है वो मैंने आपको समझाया वैसे, अदरवाइज क्या, ये हमारे पास एक सरफेस है, मेटल सरफेस, कौन सी, निकल मेटल है। तो निकल मेटल क्या करती है, इन दोनों को सरफेस प्रोवाइड करती है रिएक्ट करने के लिए। अदरवाइज हाइड्रोजन भी गैस है और जो दूसरा एल्कीन है वो भी गैस है, तो दोनों एक दूसरे से भागेंगी दूर, है ना। डिस्टेंस उनके अंदर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। दोनों गैसेज हैं तो गैसेज में जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं ना, तो इसीलिए क्या, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उतना प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो क्या किया, निकल कैटालिस्ट की हेल्प से रिएक्शन को करवाया। तो निकल डाल दिया बीच में या निकल के कंटेनर के अंदर इनको डाल दिया, तो निकल के ऊपर कौन, हाइड्रोजन भी चिपक जाएगी और साथ में एल्कीन भी चिपक जाएगी। मैं इथीन बोल रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, इथीन भी चिपक गई और हाइड्रोजन भी चिपक गई। जब ये यहाँ पे अब्जॉर्व कर गई तो ये दोनों नजदीक आ गए एक दूसरे के। जब एक दूसरे के नजदीक आ गए, इस लेवल तक इंक्रीज, मतलब वो नजदीक आ रखे हैं कि वो अब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको क्या कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, इंटरफियर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया, है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर दो चीजें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, फिर वो क्या कर पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे के नजदीक कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा अगर हम करें, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ बिर्च रिडक्शन। आपको याद रखना है कि रिएजेंट कौन सा है ना, धीरे धीरे करके आपको याद होते जाएंगे क्योंकि बार बार यूज हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट इज बिर्च रिडक्शन। हाँ जी, पता है किसी को क्या रिएजेंट है बिर्च रिडक्शन के लिए, यस और नो। एल्कीन से मैं एल्केन बनाऊंगा यहाँ पे, ये देखना, प्रोपीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका रिएक्शन जब आप किसके साथ करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और सेकंड मिथानोल CH3OH। ठीक है, तो सोडियम इन प्रेजेंस अमोनिया, दिस इज द रिएजेंट एक्चुअली। अमोनिया, अमोनिया के अंदर सोडियम मेटल डालेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और कैसा, यहाँ पे रिडक्शन कौन सी, बिर्च रिडक्शन। आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, सिंपली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक बॉन्ड
टूट के रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। है ना। इसका जो ब्रिज रिडक्शन का जो अदरवाइज मतलब रोल है वो आगे आएगा जब आप क्या अल्काइन की रिडक्शन पढ़ रहे होंगे, उस टाइम मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से दो टाइप की रिडक्शन हम वहां पे पढ़ रहे होंगे। इसको अभी आप नॉर्मली समझो कि रिएजेंट आपने याद रखना है। बट इज द रिएजेंट फॉर विच रिडक्शन? दिस इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ओके, क्लियर है। थर्ड, रिडक्शन का मतलब आपको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम अल्काइल हलाइड, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड और हेलोल्केन। तो अल्काइल हलाइड से हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे, एल्केन कैसे बनेंगे, खास करके सबसे पहला जो मेथड मैं करने जा रहा हूं दैट इज रिडक्शन। इसमें अलग अलग मेथड मैं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम हेलोल्केन बाय रिडक्शन। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं सिंपली। ये है मेरे पास CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हाइड्रोजन के साथ करेंगे। वही होता है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? जिंक एंड HCl। तो रिडक्शन के बाद होगा क्या आपको पता है? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसको समझ लेना आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन इन दिस केस। ये यहाँ पे ये जो क्लोरीन का कार्बन के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर दो। है ना, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है ना बॉन्ड के अक्रॉस। तो एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक इधर हो गया, क्या बन गया मॉलिक्यूल हमारे पास? वी आर हैविंग इथेन CH3 और साथ में क्या बन जाएगा? HCl। क्लियर है? हाँ बच्चे, समझ आया कंसेप्ट? Yes, sir. ओके, अगर Yes. ये समझ आ गया, नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम तो किस तरीके से होएगा चेक करना। यहाँ पे दोबारा वही लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 Br, ब्रोमोइथेन मैंने लिख दिया। इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कैटालिस्ट आपको पता है प्लेटिनम और पैलेडियम। तो दोबारा वही चीज होनी है जो पिछले वाले केस में हुई, सेम यहाँ पे होएगा। क्या बन जाएगा? वी विल बी हैविंग CH3 प्लस HBr। ओके, नेक्स्ट इसी में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अदरवाइज। है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे रिडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं अप टू एल्केन। है ना, सीधा एल्केन में अगर कन्वर्ट करना है किसी एसिड को, है ना, तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे भी मैं ब्रोमोइथेन ले ले रहा हूँ, CH3 CH2 Br। आप यहाँ पे कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हैं, मैं तो ब्रोमीन क्लोरीन, है ना, इस तरीके से ले रहा हूँ। आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे इसको? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रेड फास्फोरस। P4 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेड P4। सो क्या बनेगा आपके पास कंपाउंड? इट विल बी इथेन CH3 प्लस दो चीजें मिलेंगी यहाँ से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और साथ में आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा एल्कीन। है ना। तो रेड फास्फोरस का यहाँ पे जो रोल है वो है आयोडीन को रिमूव करना। है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये जो रेड फास्फोरस है इसका रोल क्या है?
इस आयोडीन को रिमूव करना। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, रोल ऑफ रेड फास्फोरस इज टू रिमूव आयोडीन फॉर्म्ड, है ना। किस फॉर्म में ये निकलेगा यहाँ से, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड ऑफ फास्फोरस Pi3। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा, रिडक्शन, सॉरी अल्काइल हलाइड से, ना किस तरीके से हमने बनाया, ये हमारे पास हो गया। फर्दर नेक्स्ट, ये था आपका थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड अगर आप देखें, दैट इज जिंक कॉपर कपल। वाई जिंक कॉपर कपल? तो ये किस तरीके से रहेगा रिएक्शन, सिंपली अल्कोहल का रिएक्शन है ये। तो CH3 CH2 OH, इट रिएक्ट विद जिंक। अब ये जिंक कहाँ से मिलेगा, दिस विल बी फ्रॉम जिंक कॉपर कपल, है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर यू कैन से, तो आपके पास क्या बनेगा, इट विल बी जिंक इथॉक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास, जिंक इथॉक्साइड, दैट इज CH3 CH2 O नेगेटिव। जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो इस तरीके से आपके पास आएगा O नेगेटिव CH2 CH3, और दिस इज जिंक इथॉक्साइड, और साथ में क्या, हाइड्रोजन। ओके, नाउ ये जो आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से मिला अल्कोहल के रिएक्शन से, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हेलोअल्केन के साथ। तो मैं यहाँ पे सेम वही ले ले रहा हूँ, CH3 CH2, एक और कंपाउंड कार्बन ले ले रहा हूँ, CH2Br ब्रोमोप्रोपेन, react with what, this hydrogen, nascent hydrogen which is produced during the reaction, and we will get this alkene। तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस साथ में क्या आएगा, HBr। यस, क्लियर हुआ किस तरीके से रिएक्शन है। ये जो फर्स्ट वन है, ये रिएजेंट है, अल्कोहल का रिएक्शन जिंक कॉपर कपल के साथ अगर रहेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बनेगा। सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, तो इस तरीके से रिएक्शन रहेगा। और फर्दर क्या, ये जो हाइड्रोजन बना, ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, सिंपली बॉन्ड ब्रेक करा, एक साइड भी हाइड्रोजन लग गया, दूसरी साइड भी हाइड्रोजन लग गया, एक साइड बन जाएगा एल्केन, दूसरी साइड बन जा रहा है HBr। हाँ बच्चे, क्लियर है, ये सुनो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विच इज अगेन नेमिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हेलोल्केन का रिएक्शन है, ये भी आपने पढ़ा होगा जब आप +2 के पेपर देते हैं। तो ये कुछ एक रिएक्शन आप याद रखते हैं, वुड्स रिएक्शन हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया ना, ऐसे जैसे रिएक्शन जो कि आपको इजीली याद भी रहते हैं। तो वुड्स रिएक्शन अगर हम बात करें, हेलोल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। तो हेलोल्केन मैं ले रहा हूँ, मान लो क्लोरो इथेन CH3 CH2Cl, इसके दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2Na प्लस, यहाँ पे उल्टा करके इसको लिख रहा हूँ Cl CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आपके पास रिएक्शन है। इसमें होगा क्या, आप देखो, सोडियम क्लोरीन के साथ बना देगा NaCl, लेकिन कितने सोडियम हमने ले रखे हैं, 2 एटम लिए, वो इसीलिए लिया ना। सो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, और ये सोडियम के साथ क्या बना देगा, NaCl। तो लिख दो 2NaCl, है ना, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। बाकी क्या, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक करा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक करा, ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, इट विल बी ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। आप समझ पा रहे होंगे क्या कि
अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है तो क्या कर लेंगे, वुड्स रिएक्शन को यूज कर लेंगे, है ना। हेलोल्केन लेके और उसका रिएक्शन कर देंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एल्कीन चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या हेलोल्केन डिसाइड कर लेंगे, है ना। इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, ये जो हमने बात करी वुड्स रिएक्शन, इसमें प्रेफर किया जाता है क्या, कि आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्कीन हो, या फिर कौन हो, अल्काइल आयोडाइड हो, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, तो इसीलिए दे आर प्रेफर्ड इन दिस रिएक्शन। ओके। और नेट रिजल्ट आप देख रहे होंगे, इसमें क्या इवन नंबर्ड कार्बन के आपके पास एल्कीन आएगा, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन वाला बन रहा है ना। दो, अगर सिंगल सिंगल वाला भी मैं ले रहा होता तो भी क्या बनता है, इवन नंबर्ड ही बन रहा होता है ना। सो ये था आपका क्या वुड्स रिएक्शन। हाँ बच्चे क्लियर है, यस और नो। यस सर। हम्म। आगे आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या है, हेलोल्केन का रिएक्शन जिंक के साथ सिंपल है ना, तो आप ले सकते हैं CH3 CH2 Br। कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे इसमें, 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। और इसको आपने जिंक के साथ रिएक्ट करा देना है, जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो दोनों ब्रोमीन को रिमूव कर देगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट ZnBr2। और साथ में मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, ब्यूटेन CH3 CH2 सी सॉरी CH2 CH3, है ना। इसको समझ लो कैसे, नॉर्मली आपको समझ आ ही गया होगा क्या ये है, ब्रोमोइथेन CH3 CH2 Br, ये एक मॉलिक्यूल था, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल Br CH2CH3। जिंक के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो जिंक क्या करेगा, इधर से भी ब्रोमीन रिमूव कर देगा और इधर से भी ब्रोमीन रिमूव कर देगा, क्या बन गया, जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। और बाकी क्या बच गया, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ब्यूटेन बन गया। समझ आ गया, हाँ जी। करें आगे, तो ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब नेक्स्ट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। सेवंथ वन इज कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, सो व्हाट इज कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंपली जो आपके पास हेलोल्केन है, ज्यादातर आप रिएक्शन देख रहे होंगे हेलोल्केन के रिएक्शन है, या एल्कीन के रिएक्शन अभी तक हमने करे ना, तो ये सेम हेलोल्केन का रिएक्शन CH3 CH2Cl करके मैं ले रहा हूँ, क्लोरोइथेन। इट रिएक्ट विद व्हाट, लिथियम, एंड सेकंड इज कॉपर आयोडाइड। इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा, डाई अल्काइल कॉपर CH3 CH2 ट्वाइस दिस इज, है ना। जब ये किसके साथ रिएक्ट करा, इन दोनों के साथ रिएक्ट करा, कोरे हाउस का रिएजेंट है लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड, तो आपके पास ये बनेगा डाई अल्काइल लिथियम कॉपर। और इसका रिएक्शन फिर हम करेंगे किसके साथ, हेलोल्कीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ CH3 CH2Cl। तो आपके पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी दिस CH3 CH2CH2CH3, और बाई प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास बाकी चीजें आ जाएंगी। अब ये जो मेथड है कोरे हाउस रिएक्शन, एक्चुअली ये किसके लिए बनाया गया, आपने देखा पीछे वुड्स रिएक्शन से अकेला इवन नंबर्ड कार्बन के एल्कीन आप बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड ऐसा है जिससे आप ऑड नंबर्ड भी बना सकते हैं। रीजन बीइंग क्या, जब आप यहाँ पे हेलोल्कीन ले रहे होंगे दूसरे वाला, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी हेलोल्कीन ले सकते हैं, चाहे वो 2 कार्बन वाला हो, 3 कार्बन वाला हो, 1 कार्बन वाला हो। जैसे ही आप 1 कार्बन वाला लेते तो यहाँ पे कितने कार्बन आ जाने थे हमारे पास, 3 कार्बन वाला, सॉरी
दो वाला, हाँ 3 कार्बन वाला कंपाउंड आना था। अगर मैं दो वाला ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितने वाला आ रहा है, 4 वाला आ रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन किसी भी एल्केन के अंदर क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप, और उसको ऑड नंबर्ड आप रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप कर रहे थे वुड्स रिएक्शन तो वहां पे सारे के सारे क्या बन रहे थे, इवन नंबर्ड कंपाउंड बन रहे थे, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन थे, 2 4 6 ऐसे करके थे, है ना। सो ये इसकी क्या है, पॉजिटिव चीज है कि आप कॉरे हाउस रिएक्शन से इट इज सुटेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ एल्कीन आल्सो, ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्कीन। क्लियर। यहाँ पे स्टार्टिंग में यस। जो आपने हेलोल्केन लिया, इसको भी आप अलग ले सकते हैं, लेकिन मेन जो रोल आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर आप 2 कार्बन वाला ले रहे हैं तो पिछले कंपाउंड के हिसाब से, अब ये एक अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा यहाँ पे। वो भी मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप एक चीज समझ लो, हेलोल्केन वाले चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये चीज समझो कि किस तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन की, है ना। ऑड नंबर अगर चाहिए आपको तो कॉरे हाउस आप यूज कर सकते हैं, और इवन नंबर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड तो साइंटिस्ट का नाम है, रिएजेंट जो ये है इसको हम नॉर्मली RMGX करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RMGX। नॉर्मली हेलोल्किन का रिएक्शन, ये मेरे पास अल्काइल हलाइड या हेलोल्कीन है, उसका रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब उसमें थोड़ी भी क्वांटिटी में पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास ये क्या बनता है, कंपाउंड बनता है RMGX। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लूं, CH3CH2Br, और इसको रिएक्ट करा दूं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा आएगा, इट विल बी CH3CH2MgBr। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको बनाने के लिए, है ना, इस रिएजेंट को बनाने के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए, फिजिकल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए ही नोबेल प्राइज मिल गया था किसको, ग्रिग्नार्ड को, है ना। ऐसी क्या खास बात थी इसमें, उसको समझेंगे। इस रिएजेंट के बनने से पहले सोचा जाता था कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं या तो हाइड्रोजन के साथ होंगे या नॉन मेटल के साथ मोस्टली होंगे। लेकिन ये पहली बारी था कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जहाँ पे कार्बन का जो बॉन्ड है किसके साथ आ रहा है, मेटल के साथ आ रहा है ना। तो एक नई ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की आ गई इसके बाद से, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ओके, एक नई ब्रांच ऑर्गेनोमेटालिक हमारे पास आ गई। इसकी डिस्कवरी के बाद, इसकी फॉर्मेशन के बाद, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया, फर्दर एक और चीज यहाँ पे, इससे पहले ज्यादातर जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था, और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव पोलरिटी आती थी। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है मेरे पास CH3Br। बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोलरिटी इसके ऊपर आएगी नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगी पॉजिटिव। लेकिन ये ऐसे कंपाउंड थे जहां पे क्या, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर पोलरिटी आएगी पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर पोलरिटी आती थी नेगेटिव। मतलब कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना। वैसे कंपाउंड हमारे पास आ रहे थे, या मैं डायरेक्टली इसको बोलूं, दे दीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। किसके सोर्स हैं ये, कार्बन आयन के सोर्स हैं। कार्बन यहां से नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। यस, क्लियर हुआ, यस और नो। हाँ बच्चे, समझ आ रहा है। यस सर। ओके। अब ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके ज्यादातर रिएक्शन हम किस में करते हैं,